नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान बना देश का पहला राज्य, बनाया मृत शरीर को सम्मान देने वाला कानून। मृत शरीर को रखकर प्रदर्शन करना अब अपराध होगा और ऐसे मामलों में 6 माह से 5 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं लावारिस शव के मामले में अंतिम संस्कार से पूर्व मृत व्यक्ति के डीएनए सहित अन्य जानकारी को सुरक्षित रखना सरकार का दायित्व होगा। परिजनों के अंतिम संस्कार नहीं करने पर सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी शव का अंतिम संस्कार करा सकेगा। राज्य सरकार ने इन प्रावधानों से संबंधित राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 को लागू कर दिया है। फ्री मोबाइल के बाद एक और योजना मिलेगी, 5,000 रुपये करना होगा ऑनलाइन आवेदन। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना की स्वीकृति के बाद अब कामगारों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इच्छुक कामगार निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि सरकार ने महिलाओं को मोबाइल वितरण के बाद अब कामगारों को आर्थिक संबल देने की योजना बनाई है, जिसमें महिला कामगार, हस्तशिल्प, दस्तकार व घुमंतू वर्ग के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना गत जुलाई से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अचानक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जमीन देखने पहुंचे, हो सकता है बड़ा फैसला। कोटा प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक शंभूपुरा पहुंचे और यहां उन्होंने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की प्रस्तावित जमीन देखी और इसकी प्रगति के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने नक्शे से जमीन के बारे में पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दौरान नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के अलावा जिला कलेक्टर ओपी बुनकर, यूआईटी के ओएसडी आरडी मीणा, यूआईटी सचिव मान सिंह मीणा समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस को जीत के लिए तुरप की खोज, 52 सीटों पर हार की हैट्रिक। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस में प्रत्याशियों के मंथन पर जारी है। पार्टी जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों की खोज कर रही है। पार्टी के लिए 2000 में 52 सीटें परेशानी का कारण बनी हुई हैं। इन सीटों पर कांग्रेस की हार की हैट्रिक लग चुकी है। इस बार पार्टी ने इन सीटों को जीतने के लिए विशेष रणनीति अपनाई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार लगातार हार रही है सीटों पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियां और सभाएं भी करवाई जा सकती हैं। राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने अपने स्तर पर सर्वे कराए हैं। 3 चरणों की छानबीन के बाद ही जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे। अशोक गहलोत बोले, कोटा एयरपोर्ट मोदी सरकार से नहीं बन रहा है तो हम बना देंगे। कोटा के नए एयरपोर्ट की जमीन का कल सीएम अशोक गहलोत ने निरीक्षण किया। सीएम कल विधायक भरत सिंह के आवास पर मुलाकात के बाद शंभूपुरा स्थित एयरपोर्ट की जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि कोटा बदल रहा है। कोटा को चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क मिला है। ट्रैफिक फ्री रोड लाइट हो रही है जो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। ऐसे में कोटा बदल रहा है। बड़े बड़े चौराहे बन गए हैं, ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज खूब बन गए हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं। एक कमी रह गई है कि टूरिस्ट अभी कोटा में आता नहीं था, वह जयपुर, भरतपुर, मारवाड़ की तरफ निकल जाता था। पश्चिमी राजस्थान में सूखे के हालात, बारिश नहीं होने से 3.70 लाख हेक्टेयर में फसलें जल गई। राजस्थान में बारिश के बावजूद भी पश्चिमी राजस्थान में सूखे के हालात बन गए हैं। जून जुलाई के बाद पिछले 50 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण सांचौर जिला भी सूखे की चपेट में है। पश्चिमी राजस्थान के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। सूखे के हालात से किसान टेंशन में है। सांचौर, चित्तलवाना, रानीवाड़ा और बागोड़ा क्षेत्र में करीब 3,70,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खड़ी बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, अरंडी और मूंगफली की फसलें खेतों में ही जल गई हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक गिरदावरी नहीं करवाई गई है। राजस्थान में फिर मानसून की धमाकेदार वापसी। राजस्थान में मानसून की एक बार फिर धमाकेदार वापसी की तैयारी है। राजस्थान में आगामी कुछ दिन मानसून फिर सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते आगामी कुछ दिनों में जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ एक बार फिर से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए अजमेर, जयपुर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, पाली, नागौर, जोधपुर, बारां, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान बीजेपी एमएलए के बिगड़े बोल, कांग्रेस को कुत्ता और जनता को कालिया की उपाधि दी।
राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा टोंक जिले में क्या पहुंची, नेताओं के तो सुर ताल ही बदल गए। एक मंत्री ने सांसदों के नाम बदल दिए तो एक विधायक राजस्थानी भाषा में कहावत बोलते इतना बेपटरी हुए कि कांग्रेस को कुत्ता और जनता को कालिया की उपाधि दे गए। हद तो तब हो गई जब टोडा रायसिंह की ऐतिहासिक सभा का इंतजार कर रहे यात्रा के संयोजक अरुण चतुर्वेदी, केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया उस समय हक्के बक्के रह गए जब टोंक जिले में एकमात्र भाजपा विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने मंच से संबोधित करते हुए अपने नेताओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिछले 4 विधानसभाओं का चुनावों का उदाहरण देकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की कलाई खोल दी। सीएम अशोक गहलोत ने आयुष्मान भारत योजना से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को बताया बेहतर। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान के चिरंजीवी बीमा योजना को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से बेहतर बताया है। सीएम गहलोत ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत सोशल सर्वे में पात्र परिवारों को ही सिर्फ 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलती है, जबकि राजस्थान में 93% लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से राजस्थान की जनहितैषी योजना की कस्टडी कराकर इसे एक सामान्य रूप से देश में लागू कराए जाने की मांग की है। पेट्रोल पंप बंद, 2 दिन में हुआ करोड़ों का नुकसान। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल गुरुवार को भी जारी रही। सरकार की ओर से वैट कम नहीं करने के कारण अब पेट्रोल पंप संचालक आज शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन पाली के महासचिव कार्तिकेय क्षत्रिय ने बताया कि सरकार की ओर से वैट कम नहीं किया गया है, जबकि पड़ोसी राज्यों गुजरात व हरियाणा में पेट्रोल व डीजल के दाम राजस्थान से कम है। इससे प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। घर में 30 के बाद किसी काम का नहीं रहेगा 2000 रुपए का नोट। 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करवाने में अब महज 17 दिन बचे हैं। आरबीआई के अनुसार 2000 मूल्य के नोटों को चलन से बाहर ले लिया जाएगा। ये नोट 30 सितंबर तक अवैध रहेंगे। इसके बाद ये नोट किसी काम के नहीं रहेंगे। जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं वो बैंक में जमा कर सकते हैं या बदल कर दूसरे नोट ले सकते हैं। रिजर्व बैंक की सूचना के बाद से ही लोगों ने 2000 रुपए के नोटों को वापस बैंक में जमा कराने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बिजली कंपनियां जगी, 2664 ट्रांसफार्मर खरीदे। प्रदेश में बिजली संकट के साथ ही ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज के बाद अब बिजली कंपनियां जागी हैं। अफसर खराब ट्रांसफार्मरों के बदले में जुट गए हैं। 3 डिस्कॉम्स में 2664 सिंगल फेज व 3 फेज की ट्रांसफार्मरों की सप्लाई हुई है। इससे जले व खराब हुए ट्रांसफार्मरों को प्राथमिकता से बदला जा रहा है। इसके साथ ही नए कनेक्शन जारी करने का दावा भी किया जा रहा है। 19 से 28 तक मनाया जाएगा गणेश महोत्सव, होंगे कई कार्यक्रम। शहर में गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए गणपति समिति ने गणेश महोत्सव 2023 का कार्यक्रम घोषित किया है। समिति अध्यक्ष मिहिर शर्मा ने बताया कि महोत्सव 19 से 28 सितंबर तक मनाया जाएगा। इसमें 19 सितंबर सुबह 10 बजे मंत्रोच्चारण के साथ गणपति की मिट्टी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। 20 सितंबर को 2100 दीपकों से रात 8 बजे महाआरती की जाएगी। 21 सितंबर को 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी और प्रसाद बांटी जाएगी। चुनाव से पहले युवा बेरोजगारों का जयपुर में जोरदार प्रदर्शन। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने चुनाव से पहले राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपेंद्र यादव का कहना है कि यदि जल्द मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ चुनावों में बिगुल बजाएंगे। उपेंद्र यादव के नेतृत्व में कल बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारों ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। उपेंद्र यादव का कहना है कि मैं मुख्यमंत्री का सम्मान करता हूं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लापरवाही का खामियाजा कांग्रेस सरकार को चुनावों में उठा देना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने हमारी कई मांगे पूरी की हैं, काफ़ी मांगे अभी अधूरी हैं। उन सभी अधूरी मांगों को आचार संहिता लगने से पहले पूरा करना चाहिए। 7 करोड़ परिवारों को मिलेंगे आयुष्मान कार्ड, फ्री में होगा इलाज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार मिशन 2024 से पहले आयुष्मान भव अभियान के तहत 7 करोड़ नए परिवारों तक आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। यदि एक परिवार में औसत 5 सदस्यों का अनुमान रखा जाए तो इस साल सरकार देश के 35 करोड़ नए लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाकर देगी। आयुष्मान योजना के इस चरण में उन लोगों को जोड़ा जाएगा जो साल 2011 के बाद नई जनगणना नहीं होने से
कहीं दर्ज नहीं हो पाए। बता दें कि केंद्र सरकार अब तक करीब 25 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कर चुकी है। सरकार 2 अक्टूबर तक ये संख्या बढ़ाकर 60 करोड़ करना चाहती है।